हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट सेकंड का बच्चों पहला चैप्टर, जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है बच्चों? मॉर्फोलॉजी का मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को बाहर से पढ़ते हो, केवल देखकर, उसके अंदर नहीं जाना है आपने, केवल बाहर बाहर देखना है। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को बाहर से देखकर पढ़ते हो तो ये कहलाता है मॉर्फोलॉजी। ये इन जनरल टर्म है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए होगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को बाहर से देखकर पढ़ना। अब आपको किसे बाहर से देखकर पढ़ना है? आपने पढ़ना है बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स को। यानी इस चैप्टर के अंदर आपने केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। अब फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? ऐसा कोई भी प्लांट बच्चों जिस पर फ्लावर आते हों उसको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट। कोई भी प्लांट हो, जैसे सनफ्लावर, चाइना रोज, रोज का फ्लावर, कोई भी ऐसा प्लांट जिस पर फ्लावर देखने को मिल जाए उसको आप कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों फ्लावरिंग प्लांट को ही एक और नाम दिया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म का भी मतलब आप समझोगे फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? हमने एंजियोस्पर्म का मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ना बहुत आसान है। कैसे आसान है? जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं प्लांट, बस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। प्लांट के मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है? प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है बच्चों। ये आप मान लीजिए बच्चों ग्राउंड का लेवल, जमीन। प्लांट का एक पार्ट वो होगा, प्लांट का बच्चों एक पार्ट वो होगा जो जमीन के अंदर होगा, अंडरग्राउंड पार्ट। ये मान लीजिए ये प्लांट का वो पार्ट होगा जो अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड मीन्स ये जमीन के अंदर होगा। और एक पार्ट वो होगा बच्चों जो अबव द ग्राउंड होगा। यानी मॉर्फोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है? एक तो जमीन के अंदर वाला पार्ट बाहर से देखकर पढ़ना है, और एक बच्चों ऊपर वाला पार्ट। यानी ये दो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने होते हैं बच्चों। प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जमीन के अंदर वाला, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों रूट। रूट का मतलब अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट। यानी सबसे पहला मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ना है रूट का। हमने रूट को बाहर से देखकर पढ़ना है। दूसरा मॉर्फोलॉजी बच्चों अंडरग्राउंड के बाद अबव द ग्राउंड में हमने पढ़ना है बच्चों स्टेम का मॉर्फोलॉजी। हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हम रूट पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा बच्चों स्टेम पढ़ेंगे। बच्चों थर्ड टॉपिक मॉर्फोलॉजी के अंदर जो हमने बाहर से देखकर पढ़ना है बच्चों, थर्ड टॉपिक होगा लीफ वाला बच्चों, लीफ। यानी जब आप एक प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले अंडरग्राउंड वाला पोर्शन रूट, अबव द ग्राउंड में सबसे पहले स्टेम, उसके बाद बेटा जो पार्ट बनता है वो होता है लीफ, वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक बच्चों, ये दूसरा टॉपिक चैप्टर का, ये थर्ड टॉपिक। और बच्चों लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर, जो हमने केवल बाहर से देखकर पढ़ना है बच्चों, मैं केवल समझाने के लिए इस तरह से बना रहा हूं। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है बच्चों इधर फ्लावर। फ्लावर बच्चों यानी हमने 4 टॉपिक्स पढ़ने मॉर्फोलॉजी के अंदर। पहले हम पढ़ेंगे रूट का मॉर्फोलॉजी, फिर हम पढ़ेंगे स्टेम का मॉर्फोलॉजी, लीफ का मॉर्फोलॉजी, फ्लावर का मॉर्फोलॉजी। ये टॉपिक्स बच्चों हमने पढ़ने, मतलब आपने इन टॉपिक्स को बस बाहर से देखने वाली स्टडी करनी है इन टॉपिक्स की। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें पढ़ना है रूट बच्चों। अच्छा, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि एक प्लांट बनता कैसे, उसकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, तो आप इसका आंसर देंगे एक प्लांट की लाइफ स्टार्ट होती है सीड से बच्चों। जब सीड को मिट्टी में डाला जाता है तब एक छोटा सा पौधा बाहर निकलता है। तो हम सीड से पहले प्लांट को बनाएंगे और बनाकर फिर उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो आपने बेसिकली प्लांट की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है बच्चों? आपने लेना है सबसे पहले एक सीड बच्चों। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये एक सीड है बच्चों मेरे पास, हमने इसे एक प्लांट बनाना है, फिर उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है बच्चों। सीड के बाहर क्या होता है? आप कहेंगे सीड के बाहर होता है आउटर मोस्ट कवरिंग उसका, जिसको हम नाम दे देते हैं सीड कोट बच्चों।
सीड कोट मतलब सीड का बाहर वाला कवरिंग। इसका काम क्या होगा भाई, बाहर वाला कवरिंग किसी भी स्ट्रक्चर में हो, बाहर वाला कवरिंग किसी भी स्ट्रक्चर में हो, उसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो ये एक सीड हमारे पास, इसका बाहर वाला कवरिंग क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। किसको प्रोटेक्शन देगा, अंदर जो बेबी होगा। बेबी मतलब जिससे एक नया प्लांट बनेगा, जिससे एक नया प्लांट बनेगा वो अंदर होगा, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर सीड कोट होगा। जो बच्चों अंदर प्लांट का बेबी होगा ना, उस बेबी को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो बच्चों। ये रहा एम्ब्रियो बच्चों, एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो को खाना देने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए इधर होते हैं बच्चों कॉटलिडन्स। कॉटलिडन एक सीड का स्ट्रक्चर अगर आपने जानना हो तो उसमें सबसे बाहर होगा सीड कोट, अंदर होगा एम्ब्रियो बच्चों, और ये होंगे कॉटलिडन्स। जो नया प्लांट बनेगा ना वो इससे बनेगा, एम्ब्रियो से बच्चों। अब एक नया प्लांट बनेगा तो उसके दो पार्ट होंगे, मैंने आपको बताया। एक होगा अंडरग्राउंड वाला पोर्शन, एक होगा अबव द ग्राउंड वाला पोर्शन। बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले बनता है रूट। बिल्कुल आप ऐसे ही समझो जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले बेस बनेगा ना, बेस, वैसे ही सबसे पहले बेस बनेगा रूट, उसके बाद निकलेगा स्टेम, उस स्टेम पर आएंगे लीफ, और बेटा रिप्रोडक्शन के टाइम पर आएगा फ्लावर। ये चार जिस सीक्वेंस में हमने लिखे ना उसी सीक्वेंस में बनते हैं। पहले रूट बनेगा, फिर स्टेम बनेगा, फिर लीफ बनेगा, फिर फ्लावर बनेगा, और इसी सीक्वेंस में हमने इनको बनाना है और इसी सीक्वेंस में पढ़ना है बच्चों। और बनाना किससे, हमने इसको बनाना है सीड से। अब ध्यान से समझेंगे, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा ना बच्चों, इसके दो पार्ट होंगे, इसके दो पार्ट। एक वो पार्ट होगा जो रूट बनाएगा, रूट बनाने वाले पार्ट को बोला जाता है रेडिकल बच्चों। मैं एम्ब्रियो का पार्ट बता रहा हूं, एम्ब्रियो से मान लो ये एम्ब्रियो है बच्चों। जब हम इसको मिट्टी में डाल देंगे ना सीड को, तो सीड कोट तो हट जाएगा। कैसे हटेगा, इसके अंदर पानी जाएगा, सीड के अंदर पानी भरेगा, पानी भरने से सीड कोट हो जाएगा बस्ट। सीड कोट के बस्ट होने के बाद जो ये एम्ब्रियो होगा बच्चों, ये एम्ब्रियो का एक पोर्शन ऊपर निकलेगा, एक पोर्शन नीचे जाएगा। नीचे वाला पोर्शन जिससे बनेगा उसको कहते हैं रेडिकल, और ऊपर वाला पोर्शन जिससे बनेगा उसको बोला जाता है प्लीम्यूल बच्चों। मतलब एक एम्ब्रियो के दो मेन पार्ट होते हैं, एक रूट बनाने वाला रेडिकल और एक स्टेम बनाने वाला या शूट बनाने वाला प्लीम्यूल। यानी आपने रेडिकल से बनाना है रूट वाला सिस्टम और प्लीम्यूल से बनाना है शूट वाला सिस्टम। तो हम पहले बच्चों रेडिकल से बनाते हैं। देखो बच्चों, आप मान लीजिए ये रहा ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है बच्चों, समझिएगा ग्राउंड लेवल। बहुत ध्यान से समझना है आपको, स्टेप बाय स्टेप पूरा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात समझेंगे। जब बेटा हम सीड को मिट्टी में डाल देंगे, हमने सीड को मिट्टी में डाला, जैसे खेती होती है नॉर्मली, बिना सीड के तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, और इसी पैटर्न पे होता है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम सीड को मिट्टी में डालेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर पानी जाएगा। पानी जाने से क्या होगा, पानी जाने से सीड कोट बर्स्ट हो जाएगा। सीड कोट के बर्स्ट होने के बाद बच्चों ये जो रेडिकल होगा, ये जो रेडिकल होगा बच्चों, इस रेडिकल के अंदर इलोंगेशन होगा बच्चों, इस रेडिकल के अंदर इलोंगेशन होगा। ये रेडिकल में होगा बच्चों इलोंगेशन। इलोंगेशन, इलोंगेशन का क्या मतलब है, ये इलोंगेट करेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी। और बच्चों इलोंगेशन के बाद आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड पोर्शन में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ ग्रो करता हुआ, ऐसे बच्चों ये पोर्शन इस तरह से। ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन है ना बच्चों, ये रेडिकल से बना, और याद रखना है रेडिकल के क्या होने से बना, इलोंगेशन से। मतलब रेडिकल इलोंगेट करेगा, मैं एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और ये रेडिकल इलोंगेट करने के बाद इधर बच्चों फाइनली आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिखाएगा, ये बना।
और इस पर बेटा लगी होती है एक रूट कैप। अब यहाँ सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझना है जो पूरे मॉर्फोलॉजी के अंदर लगेगा बच्चों। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी के अंदर जिधर से या जिस जगह से बच्चों स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा उसको हम मानेंगे बेस बच्चों। बेस, ये बेस हुआ, यानी ये रूट का बेस हो गया। और बच्चों जिधर की तरफ ये ग्रो करेगा उसको हम मानेंगे एपेक्स, क्योंकि रूट ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करेगा, तो जिधर से स्टार्ट हुआ ये बेस होगा और ये उसका एपेक्स होगा। अब बात समझिएगा बच्चों, रूट का बेस और रूट का एपेक्स। इसके एपेक्स वाले पार्ट पर बच्चों एक कैप लगी होती है जिसको बोला जाता है रूट कैप। ये किस लिए लगी होती है? क्योंकि बच्चों रूट जो होती है ना उसको सॉइल के पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करना होता है। पेनिट्रेट, क्योंकि यहाँ मिट्टी होगी, मिट्टी के पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करके नीचे जाना होगा, तो जो उसका एपेक्स वाला पार्ट होगा, यहाँ होते हैं डिवाइड करने वाले सेल्स, जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। क्योंकि अभी तो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी पढ़ने का मतलब क्या है? बाहर से देखना है बस कि भाई रेडिकल इलोंगेट करेगा और ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के एपेक्स पर क्या होगा? रूट कैप होगा। रूट कैप किस लिए होगा? प्रोटेक्शन देने के लिए बच्चों। रेडिकल के इलोंगेशन से, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, रेडिकल के इलोंगेशन से जो ये रूट बनेगा, इस रूट को नाम दिया जाएगा प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट का मतलब रेडिकल के इलोंगेशन से बनने वाला रूट, बस ये मतलब होता है प्राइमरी रूट का। मतलब रेडिकल सबसे पहले जो रूट बनाएगा उसको कहेंगे प्राइमरी रूट। बच्चों प्राइमरी रूट बनने के बाद, अच्छा प्राइमरी रूट की पहचान क्या होगी? प्राइमरी रूट की पहचान ये होगी कि उस पर लगा होगा रूट कैप। ये वर्टिकली ग्रो करेगा बच्चों, वर्टिकली ग्रो, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्रो करेगा। ये जो प्राइमरी रूट होगा इसके अंदर से बच्चों ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे, अंदर से इस तरह से। ये तो मेन प्राइमरी रूट हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्राइमरी रूट है, इसके अंदर से ऐसे लेटरली बच्चों, लेटरली मतलब साइड में, वर्टिकली नहीं, ऐसे नीचे नहीं जाएंगे। समझना है आपने, इमेजिन करना है। पहले हमने डायग्राम से समझना है, फिर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जैसे हकीकत में होते हैं, इनका हम इमेजेस देखेंगे, लेकिन वो बाद में। अगर पहले ही देख लोगे तो ये समझ नहीं आएगा कि वो कैसे बना, इसलिए पहले बनता हुआ समझो, फिर बाद में देखिएगा किस तरह से दिखता है। वर्टिकली जो बेटा रूट ग्रो करेगा उसका नाम है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से लेटरली बच्चों, लेटरली मतलब साइड में जो रूट निकलेगा इसको हम ब्रांच मानेंगे और इस रूट का नाम होगा बच्चों सेकेंडरी रूट। आप इसको बच्चों लॉजिकली भी समझ सकते हो, प्राइमरी मतलब पहले और सेकेंडरी मतलब बाद में। जो रूट सबसे पहले बनेगा वो प्राइमरी रूट रेडिकल से, और प्राइमरी रूट से बनने वाला कहलाएगा सेकेंडरी रूट, ठीक है बच्चों। अब ये जो सेकेंडरी रूट्स होंगे ये थोड़ा ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद इनके अंदर से ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे इस तरह से बच्चों। सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच निकलेगा उसको हम नाम देंगे टर्शरी रूट। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। आपने बच्चों देखा होगा पुराना प्लांट एक जगह पे खड़ा हुआ है ऐसे, और आप देखेंगे उसके रूट वहां तक जा रहे हैं, 10 मीटर दूर, 20 मीटर दूर। प्लांट यहाँ पर और रूट निकल रहे हैं, रूट जा रहे हैं वहां तक। ऐसा कैसे होता है बच्चों? ऐसा इस तरह से होता है कि जो मेन रूट होगा प्राइमरी रूट, उससे जो ब्रांचेस निकलेंगे वो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, वो लेटरली जाएंगे ऐसे साइड में। और जब वो लेटरली साइड में जाएंगे तो बच्चों हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करेंगे ऐसे। तो ये जो ब्रांचेस होते हैं ना बच्चों, ये लेटरली चलते हैं, साइड में चलते हैं, और ब्रांचेस को हम नाम दे देते हैं उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। प्राइमरी से निकला सेकेंडरी, सेकेंडरी से निकला टर्शरी। जो टर्शरी से निकलेगा बच्चों उसको क्या नाम देंगे? टर्शरी से निकलने वाले को बोल देंगे बच्चों क्वाटरनरी। फोर्थ नंबर पर जो निकलेगा ये बच्चों, ये क्वाटरनरी। और बच्चों इनसे निकलते हैं छोटे छोटे हेयर्स बच्चों। ये जो फोर्थ ऑर्डर के रूट्स होंगे बच्चों, इनसे ऐसे हेयर्स निकले होते हैं। इन हेयर्स को हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। इनको नाम दिया जाता है रूट हेयर्स। अब फाइनली आपने कितनी बात समझनी है बच्चों? जब हम एक प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे सबसे पहले हम लेंगे एक सीड बच्चों।
सीड को मिट्टी में डालेंगे, उसका सीड कोट हटेगा, उसका रेडिकल वाला पोर्शन नीचे की तरफ ग्रो करेगा, प्लीम्यूल वाला पोर्शन ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। लेकिन हम पहले पढ़ रहे हैं बच्चों नीचे वाला पोर्शन, इसलिए अभी हम ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे। नीचे वाले पोर्शन में रेडिकल के इलोंगेशन से प्राइमरी रूट बनेगा, पहला पॉइंट। प्राइमरी रूट से लेटरली ग्रो करेंगे सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से निकलेंगे टर्शरी रूट, टर्शरी रूट से निकलेंगे क्वाटरनरी रूट्स, और क्वाटरनरी रूट्स पर होंगे रूट हेयर। बच्चों ये पूरा रूट का एक सिस्टम बन जाएगा। अब बताइएगा बच्चों, मैं यहाँ पर रूट बनाता हूँ, आप बताइएगा ये कौन सा रूट होगा। बताइए इसको क्या नाम देंगे? सेकेंडरी रूट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? टर्शरी रूट। ये टर्शरी, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसको क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। और इनको क्या कहेंगे? रूट हेयर्स। इस तरह से बच्चों रूट्स होते हैं। अब फाइनली आपने ध्यान से समझना है बच्चों, इन रूट को हम क्या नाम देते हैं? बच्चों प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस, ये ध्यान से समझना है बच्चों आपने। प्राइमरी रूट, मैं इधर लिख देता हूँ, प्राइमरी रूट यानी रेडिकल के इलोंगेशन से बनने वाला रूट, प्राइमरी रूट, और बच्चों उसके ब्रांचेस जिनको हम बोल देते हैं लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स का मतलब साइड में ग्रो करने वाले रूट्स। लेटरल रूट्स में कौन आएगा बताओ? प्राइमरी को छोड़कर सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी और रूट हेयर्स, ये सब आ जाएंगे लेटरल रूट्स में। बच्चों प्राइमरी रूट और लेटरल रूट, यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट आपका निकलेगा। इनको बच्चों कलेक्टिवली बोला जाता है टैप रूट सिस्टम। ये बच्चों पहला रूट सिस्टम है हमारा, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का क्या मतलब हुआ बच्चों? टैप रूट सिस्टम का मतलब ऐसा रूट सिस्टम जिसके अंदर एक वर्टिकल रूट हो, ठीक है, एक वर्टिकल रूट हो बच्चों, ठीक है, एक वर्टिकल रूट के साथ साथ उसके लेटरल रूट्स हो, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, रूट हेयर, ये पूरा जो सिस्टम बनेगा इसको कहेंगे टैप रूट सिस्टम। और बच्चों आपने टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल याद रखना है। बच्चों मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझकर उसका एग्जाम्पल याद रखना। अब आपने ये समझ लिया टैप रूट सिस्टम किसको बोला जाता है? प्राइमरी रूट को और उसके ब्रांचेस को। अब आपने क्या याद रखना है? टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा? बच्चों इसका एग्जाम्पल आपने याद रखना है डाइकोट प्लांट्स। यानी अगर आपको किसी भी प्लांट के अंदर टैप रूट सिस्टम दिख जाए तो आप समझ जाएंगे ये डाइकोट प्लांट है बच्चों। डाइकोट प्लांट के अंदर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपने एक एग्जाम्पल याद कर लेना है मस्टर्ड। ऐसा नहीं होगा कि मस्टर्ड एक अकेला एग्जाम्पल होगा डाइकोट प्लांट का। डाइकोट प्लांट बहुत सारे नाम है डाइकोट प्लांट के अंदर, एक नाम आपने याद रखना है मस्टर्ड प्लांट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और एक ग्रुप का नाम याद रखना है डाइकोट प्लांट। फाइनल कंसेप्ट क्या याद रखना है कि भाई रूट के अंदर पहला सिस्टम होता है टैप रूट सिस्टम, एग्जाम्पल होता है डाइकोट, और टैप रूट सिस्टम किससे बनता है? रेडिकल से बच्चों। अब इधर समझिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है बच्चों आपने। देखो एक टर्म होता है बच्चों रूट को डिफाइन करने के लिए। टर्म क्या होता है बच्चों? हमने ये बताया कि रूट ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है बच्चों। आपने रूट को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है? रूट को कंपेयर करना है ग्रेविटी के साथ। बच्चों आप सब जानते हैं ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, और रूट किधर ग्रो करता है? नीचे की तरफ। मतलब जिसके साथ कंपेयर करोगे ना उसका आपने डायरेक्शन देखना है। ग्रेविटी का डायरेक्शन टूवर्ड द अर्थ, रूट का डायरेक्शन टूवर्ड द अर्थ। तो बेटा ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जिसको लिखा जाता है बच्चों, लिखने के पर्पस से जिसको हम लिख देते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब हुआ कि आप रूट का मूवमेंट देख रहे हो अर्थ के रेस्पेक्ट में, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। ग्रेविटी नीचे जाती है, लगती है, और रूट भी नीचे जाता है, तो आप कहोगे रूट जियोट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब यूज करेंगे? जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो अगर उसके डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है बच्चों। दूसरा आपने रूट को कंपेयर करना है बच्चों पानी के साथ। पानी किधर होता है? नीचे।
या पानी ऊपर से नीचे आता है, मतलब हम पानी को कहाँ मानेंगे, पानी का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, या पानी को नीचे मानेंगे। तो रूट कहाँ जाता है, ऊपर से नीचे। पानी किधर जाता है, ऊपर से नीचे। तो बताओ पानी को अगर आप रूट के मूवमेंट के साथ कंपेयर करोगे या उसके डायरेक्शन के साथ कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों, पानी नीचे, रूट नीचे। तो बच्चों अगर हम रूट को हाइड्रोट्रोपिज्म के अकॉर्डिंग देखेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब पानी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग रूट का मूवमेंट देखोगे तो ये पॉजिटिव निकल कर आएगा। और एक लास्ट बच्चों, अगर आप रूट के मूवमेंट को कंपेयर करोगे लाइट के साथ, बच्चों लाइट आती है ऊपर से, लाइट ऊपर से आती है, मतलब लाइट का डायरेक्शन क्या होता है, या लाइट को आप किधर मानोगे कि लाइट आती है ऊपर से, ठीक है, लाइट को हम ऊपर मानेंगे। और रूट किधर जाता है, नीचे। लाइट ऊपर, ऐसे नहीं समझेंगे कि लाइट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे तो समझेंगे। मानना किस तरह से कि उसका सोर्स क्या होगा, लाइट का सोर्स ऊपर होगा, सन, ठीक है, और रूट किधर है, नीचे। तो रूट नीचे और लाइट ऊपर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। इसलिए लाइट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग रूट का मूवमेंट हम नेगेटिव मानकर चलते हैं, और लाइट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म बच्चों। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन ये हो जाएगा बच्चों कि अगर आप रूट का मूवमेंट कंपेयर करोगे तो उसको इस तरह से कंपेयर करोगे, अर्थ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, वाटर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, लाइट के अकॉर्डिंग नेगेटिव। बिल्कुल यही आप कंसेप्ट लगाएंगे स्टेम के ऊपर बच्चों। अगर आप स्टेम को कंपेयर करोगे अर्थ या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो बताइए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। भाई स्टेम कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर, और ग्रेविटी कहाँ लगती है, ऊपर से नीचे। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ और स्टेम ऊपर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं रूट और स्टेम दोनों ऑपोजिट होते हैं, ऐसे चलते हैं। तो जो पैरामीटर्स रूट के लिए पॉजिटिव होंगे वो स्टेम के लिए नेगेटिव होंगे, जो रूट के लिए नेगेटिव होंगे वो स्टेम के लिए पॉजिटिव होंगे। आप उनको लॉजिकली भी समझ सकते हो। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए स्टेम हाइड्रोट्रोपिज्म के अकॉर्डिंग कैसा होगा, आप कहेंगे नेगेटिव होगा, पानी नीचे स्टेम ऊपर। और ये फोटोट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग कैसा होगा, आप कहेंगे ये फोटोट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि स्टेम जाता है नीचे से ऊपर की तरफ और लाइट भी ऊपर से आती है, दोनों का डायरेक्शन एक हुआ। जब डायरेक्शन एक हुआ तो आप इसको मानोगे पॉजिटिव। यानी आपने रूट को और स्टेम को कंपेयर कर लिया ग्रेविटी के साथ, वाटर के साथ और लाइट के साथ। एक आप याद रखोगे, दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। और रूट के अंदर बच्चों पहला सिस्टम हमने पढ़ा टैप रूट सिस्टम। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे। दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट है बच्चों उनके पास दो ही तरह के रूट होते हैं। पहला रूट होता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मतलब रेडिकल से बनने वाला रूट। और बच्चों दूसरा रूट जो होता है प्लांट के पास उसको बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट बच्चों। पहला रूट सिस्टम क्या पढ़ा हमने, टैप रूट सिस्टम। दूसरा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। बच्चों दो ही तरह के रूट होते हैं प्लांट के पास, या तो टैप रूट या एडवेंटिशियस रूट, या किसी के पास दोनों होंगे। बताएंगे दोनों कैसे होंगे। बच्चों एडवेंटिशियस वर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल। एडवेंटिशियस का मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल रूट। अब रूट को एबनॉर्मल कब मानोगे, रूट को आप एबनॉर्मल तब मानोगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों कंडीशन। अच्छा रूट को नॉर्मल कब मानते हैं, जब वो रेडिकल से बन रहा है। रेडिकल से अगर रूट बनेगा तो टैप रूट। ये अपने दिमाग में बैठा लो, कंसेप्ट है बच्चों। टैप रूट का मतलब रेडिकल से निकला। कैसे निकला, रेडिकल का इलोंगेशन हुआ, प्राइमरी रूट बना, उससे सेकेंडरी रूट निकले, टर्शरी, क्वाटरनरी, रूट हेयर, बन गया टैप रूट सिस्टम। तो निकला कहां से, ओरिजिन कहां से हुआ, रेडिकल से। अगर रूट रेडिकल से ना बनता हो बच्चों, एडवेंटिशियस रूट जो होगा ना बच्चों, इस रूट का जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन मतलब इसकी स्टार्टिंग, इसका जो ओरिजिन होगा बच्चों वो होगा पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है।
अदर देन रेडिकल। क्या मतलब हुआ जो लाइन मैंने लिखी? अगर रूट का ओरिजिन प्लांट के किसी भी पार्ट से हो जाए रेडिकल को छोड़कर, दो ही तरह के रूट हैं, रेडिकल से बना तो टैप रूट और रेडिकल से नहीं बना तो एडवेंटिशियस रूट। और रेडिकल से नहीं बनेगा तो फिर किससे बनेगा वो हम देखेंगे। अभी मतलब समझो, अगर आप बायोलॉजी के अंदर वर्ड सुनते हैं एडवेंटिशियस, तो आप एडवेंटिशियस का मतलब समझेंगे कि ये एबनॉर्मल है, इसका ओरिजिन एबनॉर्मल है, जिधर से होना चाहिए वहां से नहीं है। ठीक, तो एडवेंटिशियस रूट का मतलब जो रूट रेडिकल से ना बनता हो, और टैप रूट का मतलब जो रूट रेडिकल से बनता हो। बच्चों एग्जाम्पल्स आपने याद करने, एनसीईआरटी में बच्चों एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए गए, जो तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। बच्चों पहला एग्जाम्पल दिया गया बेनियन ट्री। बच्चों बेनियन ट्री में कैसे एडवेंटिशियस रूट होते हैं मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा और कंप्लीट उसका कंसेप्ट समझाऊंगा, उसका इमेज भी आपको दिखाऊंगा। बेनियन ट्री बच्चों नेशनल ट्री है हमारा बेनियन ट्री। दूसरा प्लांट बच्चों आपने याद रखना है मोनेस्टेरा, मोनेस्टेरा। और थर्ड आपने याद रखना है बच्चों ग्रासेस, थर्ड आपने याद रखना है बच्चों ग्रासेस। ये 3 एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एडवेंटिशियस में याद रखने। अब तक के कंसेप्ट को अगर कंक्लूड करोगे तो क्या समझ में आया? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये कहलाता है मॉर्फोलॉजी। पहले पढ़ना है रूट। अगर रूट देखने में ऐसा लगा एक वर्टिकल रूट और बहुत सारे लेटरल रूट, अगर आपको रूट ऐसा दिखा बच्चों तो यह है टैप रूट। देखकर ही तो बताना है, एक होना चाहिए प्राइमरी रूट और बहुत सारे ब्रांचेस होने चाहिए। अगर रूट रेडिकल से नहीं बना तो आप उसको नाम दोगे एडवेंटिशियस रूट। बच्चों एडवेंटिशियस रूट का ही हमने एक टाइप पढ़ना है, एडवेंटिशियस रूट का ही हमने एक टाइप पढ़ना है। बड़े ध्यान से समझना है आपने, आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के अंदर किस तरह से उसको कंफ्यूज करके लिखा गया और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वही लिखी हुई बात एकदम आपको समझ में आएगी। अगर आप वो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो एडवेंटिशियस रूट नहीं है, लेकिन जब हम ये कंसेप्ट लगा लेंगे कि अगर रूट रेडिकल से बना टैप रूट, कंसेप्ट है बच्चों, अगर रेडिकल से नहीं बना एडवेंटिशियस रूट। ध्यान से समझिएगा बच्चों। मोनोकोट प्लांट के अंदर क्या होता है, मोनोकोट जो प्लांट होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए ग्राउंड है बच्चों और ये मोनोकोट प्लांट है बच्चों, समझने के लिए ये ऊपर वाला पोर्शन है बच्चों जिसका नाम तो हमने आपको बता ही दिया स्टेम बच्चों, और ये मान लीजिए प्राइमरी रूट है बच्चों, प्राइमरी। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। मोनोकोट प्लांट के अंदर क्या होता है, मोनोकोट प्लांट के अंदर जो प्राइमरी रूट होगा बच्चों, ये मैं इधर लिखता हूँ, एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर हो जाएगी इसके अंदर। ये है प्राइमरी रूट बच्चों। अच्छा बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मोनोकोट प्लांट की। मोनोकोट, ये मोनोकोट डाइकोट, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता बच्चों, ये कॉटिलिडन से समझ में आता है। देखो मैंने आपको इधर बना के भी दिखाया, इसको कहते हैं कॉटिलिडन। अगर 2 कॉटिलिडन होंगे डाइकोट। कॉटिलिडन क्या होता है, खाने का पैकेट। मतलब जब स्टार्टिंग में प्लांट बनता है तो उसको खाना चाहिए होता है सेल डिवीजन करने के लिए, तो खाना जिसके अंदर भरा होता है उसको कहते हैं कॉटिलिडन। अगर खाना 2 पैकेट में रखा होगा तो डाइकोट। डाई मतलब 2 और कॉटिलिडन मतलब खाने के पैकेट। अगर खाने के 2 पैकेट होंगे तो डाइकोट, और अगर खाने का 1 पैकेट होगा तो मोनोकोट। बाकी हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी उसका समझते हैं, ये समझने के लिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको समझना हो मोनोकोट डाइकोट, 1 खाने का पैकेट मोनोकोट, 2 खाने के पैकेट डाइकोट। ठीक बच्चों, मोनोकोट के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी रूट होगा, ये प्राइमरी रूट थोड़े से टाइम के लिए रहेगा, थोड़े टाइम के लिए। मतलब क्या हुआ, प्राइमरी रूट ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद अपनी ग्रोथ रोक लेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनोकोट के अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होगा बच्चों। शॉर्ट लिव्ड का मतलब थोड़े टाइम तक रहेगा या थोड़े टाइम तक ग्रो करेगा। और ये बच्चों थोड़े टाइम तक ग्रो करने के बाद ये ग्रो करना बंद कर देगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी।
और जब ग्रोथ रुक जाएगी तो ऊपर वाले पार्ट को तो सपोर्ट नहीं मिल पाएगी फिर, क्योंकि जब ऊपर वाला पार्ट ग्रो करेगा वो हैवी होता जाएगा तो नीचे वाले पार्ट को भी तो ग्रो करना पड़ेगा ताकि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले को क्या दे सके, सपोर्ट। तो यहां क्या होता है मोनोकोट के अंदर, प्राइमरी रूट बनेगा लेकिन थोड़े टाइम तक रहेगा, और प्राइमरी रूट बनने के बाद बेटा स्टेम के बेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर से स्टार्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस, और जिधर की तरफ ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। बच्चों स्टेम के बेस से, मान लीजिए ये स्टेम है बच्चों, इसके बेस से ऐसे रूट निकलेंगे, लेकिन ये रूट कब निकलेंगे, जब प्राइमरी रूट ग्रो करना बंद कर देगा। बच्चों स्टेम के बेस से ऐसे रूट्स निकलेंगे, ये रहे रूट्स ऐसे, और ये बच्चों धागे की तरह होंगे, फाइबर की तरह होंगे ऐसे, और ये वाला रूट जो बच्चों प्राइमरी रूट होगा ये समझिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बच्चों स्टेम के जो बेस से निकलेंगे रूट्स, जो स्टेम के बेस से निकलेंगे, इन रूट्स को बच्चों नाम दिया जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हम कंसेप्ट लगाते हैं बच्चों, इनको क्या नाम देंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं फाइब्रस रूट सिस्टम किधर से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिन क्या हुआ, आप कहेंगे ये वाले रूट्स का ओरिजिन स्टेम के बेस से हुआ, रेडिकल से तो नहीं हुआ। अगर रेडिकल से होता टैप रूट, जो रेडिकल से बना वो था प्राइमरी रूट, जो रेडिकल से बना वो प्राइमरी रूट, लेकिन थोड़े टाइम तक रहेगा, ठीक, थोड़े टाइम तक रहने के बाद फिर रूट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे स्टेम के बेस से। ओरिजिन कहां से हो रहा है, स्टेम से, रेडिकल से तो नहीं हो रहा ना। हमने क्या लिखा था, एडवेंटिशियस रूट का ओरिजिन होगा पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से। तो भाई कौन से पार्ट से हुआ, स्टेम के बेस से। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं, फाइब्रस रूट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट किसको कहते हैं, जो रेडिकल से नहीं बनता। तो फाइब्रस रूट रेडिकल से थोड़ी बना है, वो तो स्टेम के बेस से बना, स्टेम के बेस से बना मतलब रेडिकल से नहीं बना, और रेडिकल से नहीं बना तो एडवेंटिशियस। बच्चों थर्ड टाइप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा फाइब्रस रूट सिस्टम। ऐसे तो दो ही रूट सिस्टम है बच्चों, एक टैप रूट सिस्टम और एक एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। बच्चों फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल आपने याद रखना है मोनोकोट्स। बच्चों जैसे डाइकोट के अंदर मैंने एक नाम बताया था आपको मस्टर्ड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोनोकोट में आपने नाम याद रखना है वीट। बच्चों तो मैंने आपको बच्चों रूट सिस्टम के अंदर फाइनली क्या बता दिया कि रूट सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप कहेंगे रूट सिस्टम तीन टाइप का होगा। अब मैं कंक्लूड कर देता हूं बच्चों, जितना रूट सिस्टम के अंदर आपने याद रखना है ना, मैं उसको कंक्लूड कर देता हूं। आपने याद रखना है पहला रूट सिस्टम होता है टैप रूट सिस्टम। अब हम कंक्लूड कर देते हैं बात। दूसरा रूट सिस्टम होगा एडवेंटिशियस। ऐसे तो दो ही टाइप होंगे, एक टाइप होगा टैप और दूसरा होगा एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का ही एक टाइप होगा जो हमने लास्ट में पढ़ा, फाइब्रस। बच्चों फाइब्रस। तो बेसिकली तीन तरह के हमको रूट याद रखने, टैप रूट जो ऐसा दिखेगा ये रहा, दूसरा एडवेंटिशियस रूट जिसका ओरिजिन मैंने आपको बताया, थर्ड उसी का टाइप फाइब्रस रूट, ये रहा बच्चों फाइब्रस रूट। अच्छा मैं इधर एग्जाम्पल लिख देता हूं जो आपको याद होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट। टैप रूट का एग्जाम्पल क्या होगा, आप बताएंगे डाइकोट्स। मोनोकोट का एग्जाम्पल क्या होगा, सॉरी फाइब्रस का एग्जाम्पल क्या होगा, आप बताएंगे मोनोकोट्स। और एडवेंटिशियस के तीन एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपको बताए। पहला एग्जाम्पल बताया था बेनियन ट्री, बेनियन ट्री। दूसरा एग्जाम्पल मोनेस्टेरा और थर्ड एग्जाम्पल ग्रासेस। कंसेप्ट मैंने आपको तीनों का समझा दिया, इतना आपको याद होना चाहिए। डाइकोट में हमने लिखा था मस्टर्ड और इधर लिखा था बच्चों वीट। कोई दिक्कत बच्चों?
रूट सिस्टम हुआ कंप्लीट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपने रूट सिस्टम में इतना याद रखना है। फाइनली बच्चों हमको पता होना चाहिए बच्चों, ये ना आपको याद रखना है, मॉर्फोलॉजी को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये कि आप उसके टर्म्स का मतलब समझो और उसके एग्जाम्पल्स को रिपीट करो बच्चों। आप उसको एक लिस्ट बना लो एग्जाम्पल्स की और डेली उसको आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट पढ़ते रहो। पूरे चैप्टर की एग्जाम्पल्स इकट्ठा करो और डेली पढ़ते रहो। 1-2 महीने में आपकी टिप्स पर हो जाएंगे बढ़िया से बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। बहुत आसान से काम है बच्चों, एकदम से समझ जाओगे आप। फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के काम क्या होते हैं बच्चों? पहला काम आपने याद रखना है, सबसे पहला काम भाई रूट होता है। देखो रूट किस लिए होता है मैं समझाता हूँ। मिट्टी के अंदर पानी होता है, मिट्टी के अंदर पानी होता है और पानी के साथ होते हैं मिनरल्स। बच्चों प्लांट का पार्ट जो मिट्टी से दूर होता है उसको तो पानी चाहिए होगा ना, तो रूट का काम क्या होगा? रूट का काम होगा मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को लेना और ऊपर पहुंचाना। पहला काम वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना और ऊपर वाले पार्ट्स तक भेजना। तो रूट सिस्टम का पहला काम आप बताएंगे वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। दूसरा काम, क्योंकि रूट होगा बच्चों अंडरग्राउंड पार्ट और अंडरग्राउंड पोर्शन, अंडरग्राउंड पार्ट ऊपर वाले पार्ट को बेटा सपोर्ट देता है, इसलिए इसका दूसरा काम होता है प्लांट के पार्ट्स को एंकरेज देना। एंकरेज मतलब सपोर्ट देना। और तीसरा काम बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट, रूट के अंदर, रूट के सेल्स के अंदर, ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आपको बताएंगे, रूट के सेल्स के अंदर बहुत सारा खाना जमा होता है। पहला काम वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, दूसरा काम प्लांट को सपोर्ट देना, तीसरा काम खाने का स्टोरेज करना और फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट काम बेटा प्लांट के सेल्स, रूट्स में कुछ हार्मोन्स बनते हैं। प्लांट के हार्मोन्स में यहाँ लिखता हूँ सबसे पहला फंक्शन आप याद रखोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं बच्चों। जितना कंटेंट में इधर आपको लिखा दो ना बच्चों डायग्राम से, बिल्कुल आपके लिए सफिशिएंट इनफ है। आपने कुछ नहीं करना है, इसको समझकर बस याद रखना है बढ़िया से। पहला काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जहां पानी होगा वहां मिनरल्स भी होंगे पानी के साथ। दूसरा काम एंकरेज करना बच्चों, एंकरेज टू प्लांट पार्ट्स, मतलब प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट करना। तीसरा काम बच्चों स्टोरेज ऑफ फूड, खाने का स्टोरेज करना। और फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट काम बच्चों सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को ही नाम दे देते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब प्लांट की ग्रोथ को कराने वाले, और प्लांट की ग्रोथ को कराने वालों को ही हम बोल देते हैं प्लांट हार्मोन। अब बच्चों एक एक वर्ड में काम लिखा जाता है और सवाल आता है इनमें से कौन सा काम रूट का नहीं होगा। आपने वर्ड याद रखने, एब्जॉर्प्शन का काम होगा, एंकरेज का काम होगा, स्टोरेज का काम होगा, सिंथेसिस का काम होगा। इन चार के अलावा जो भी नया वर्ड लिखा होगा जनरली वो काम नहीं होगा। तो बच्चों हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला रूट सिस्टम 3 टाइप और दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। इसके बाद बच्चों हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा आप कैसे पढ़ेंगे? आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों, है ना। एक लेक्चर के अंदर जितना कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको धीरे धीरे वीडियो पॉज कर आप इसको लिखते रहेंगे, आप इसको पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे। ये नहीं है आप कंटिन्यू पूरा लेक्चर देख रहे हैं और लिख कुछ नहीं रहे। आपने एक टॉपिक समझा, वीडियो को पॉज किया, उसको लिख लिया। दूसरा टॉपिक समझा, वीडियो पॉज किया, उसको लिख लिया। मतलब आप इसको धीरे धीरे समझकर नोट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए रूट का बच्चों आखिरी टॉपिक हमने पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बच्चों। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इसका क्या मतलब है बच्चों?
मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब कि रूट अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपना स्ट्रक्चर बदलेगा, अपना शेप बदलेगा, अपना फंक्शन बदलेगा। भाई हमने रूट का काम क्या पढ़ा? वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्लांट को एंकरेज करना, एंकरेज सपोर्ट देना, स्टोरेज करना, प्लांट हार्मोन बनाना, ये सब काम होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ एक काम करने के लिए, कि बस मेरा ये काम होगा और कोई काम मुझे नहीं करना है। मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं बच्चों, अपने अंदर बदलाव लाना, चेंज करना। अब इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है बच्चों आपने मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। बहुत आराम से टॉपिक समझते रहेंगे, एकदम आपको पूरी बात समझ में आएगी बच्चों। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, आपने टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ना है, यानी टैप रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। किस लिए करेगा बच्चों? मैं काम लिखता हूं। पहला मॉडिफिकेशन जो होगा टैप रूट का, वो मॉडिफिकेशन होगा बच्चों फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा खाने को जमा करने के लिए, और वो खाना बच्चों खाने में हमारे काम आएगा। यानी रूट तो अपने लिए जमा करेगा और इस्तेमाल हम करेंगे। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा कि रूट के मॉडिफिकेशन से हमको फायदा मिलता है। पहला मॉडिफिकेशन किसका पढ़ने जा रहे हैं? टैप रूट का। टैप रूट का क्या मतलब होता है? रेडिकल से बनने वाला रूट, उसको कहते हैं टैप रूट। अब ये काम क्या करेगा? बस एक काम करेगा, खाने का स्टोरेज। ठीक है बच्चों, स्टोरेज के अंदर पहला रूट जो आपने पढ़ना है, सबसे पहला रूट जो होगा बच्चों उसका नाम होगा कॉनिकल रूट। देखो इसके शेप पर नाम है कॉनिकल टैप रूट। टैप रूट मतलब रेडिकल से बनेगा, टैप रूट मतलब रेडिकल से बनेगा। कोनिकल मतलब देखने में कोन के जैसा होगा। देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रहा बच्चों, ऐसा कलर बनाऊं जो आपको दिख भी जाए, ये ले लेते हैं। ये ग्राउंड है बच्चों। जब आप कोनिकल रूट को देखेंगे ना, उसकी पहचान क्या होगी? पहचान ये होगी बच्चों कि उसका बेस वाला पार्ट, बेस वाला, ये बेस होगा, ये बेस है बच्चों, और ये एपेक्स है। बेस वाला पार्ट वाइड होगा, एपेक्स वाला पार्ट नैरो होगा। कॉनिकल रूट का मतलब इस रूट के अंदर आपको बेस दिखेगा वाइड और एपेक्स दिखेगा नैरो। तो कैसी शेप आ गई? कोन वाली शेप। और जिसमें कोन वाली शेप आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं? कॉनिकल रूट बच्चों। ये रहा प्राइमरी रूट, इसके अंदर खाना भरा रहेगा बच्चों, फूड का स्टोरेज, और इससे निकलेंगे सेकेंडरी रूट्स। आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं बच्चों। और इधर ऊपर होगा इसका स्टेम बच्चों, उस पर होंगे लीफ। कॉनिकल देखकर भी कुछ समझ पा रहे होंगे आप बच्चों। कॉनिकल रूट का एग्जांपल होता है बच्चों कैरेट। देखकर आप इसको कैरेट समझेंगे। कैरेट बच्चों, गाजर जो होती है बच्चों, कैरेट, वो एक रूट होती है। पढ़कर आपको ये पता चलना चाहिए कि जिस गाजर का आप हलवा खाते हो वो मॉडिफाइड रूट होती है। कैरेट इज अ मॉडिफाइड टैप रूट। कौन से वाला? कॉनिकल रूट। सवाल क्या पूछा जाएगा? कैरेट किसका एग्जाम्पल है? मॉडिफाइड टैप रूट का। कैरेट किस कैटेगरी में आता है? कॉनिकल टैप रूट में। कॉनिकल टैप रूट की पहचान क्या होगी? पहचान ये होगी कि बेस होगा वाइड और एपेक्स होगा नैरो। ये इसकी पहचान होगी, ये इसकी पहचान। दूसरा रूट बच्चों टैप रूट का ही मॉडिफाइड रूट, दूसरे वाला बच्चों कॉनिकल के बाद आपने याद रखना है बच्चों सेकंड टाइप, जिसको बोला जाता है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल रूट। फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल टैप रूट, ये भी मॉडिफाइड टैप रूट है बच्चों। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान देखो, ये मान लीजिए बच्चों ग्राउंड वाला पोर्शन। इसकी पहचान ये होगी बच्चों, इसका बेस वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, बेस, बेस वाला पार्ट और एपेक्स वाला पार्ट। यानी जो इसका बेस होगा ना, ये आपको ऐसे मिलता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ, और एपेक्स वाला पार्ट ये भी मिलता हुआ दिखेगा। बेस ये भी आपको टेपर दिखेगा, टेपर,
और एपेक्स ये भी टैपर दिखेगा, और इधर ऊपर आपको दिखेंगे लीफ बच्चों, इस तरह से। समझिएगा बहुत ध्यान से, इसकी पहचान क्या होगी, ये कॉनिकल से कैसे अलग होगा, ये कॉनिकल से ऐसे अलग होगा, इसका बेस और इसका एपेक्स ये दोनों आपको टैपर दिखेंगे बच्चों, टैपर, ये दोनों टैपर दिखेंगे, मिलते हुए दिखेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, कॉनिकल का एग्जाम्पल कैरेट, कॉनिकल का एग्जाम्पल कैरेट, फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों रेडिश। रेडिश इज अ मॉडिफाइड टैप रूट, कौन से वाला, फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल। पहचान, बेस और एपेक्स दोनों टैपर होंगे। आपको इनके डायग्राम बच्चों इमेज भी दिखा देंगे, लेकिन बच्चों समझिएगा जब आप अपने हाथ से डायग्राम बनाओगे, इमेजिनेशन करोगे, उसको बनाकर लिखकर याद करोगे तो याद होगा। पहले ही हमने देख लिया ऐसा होता है, क्या समझ में आएगा, आपने बनता हुआ देखा कि अच्छा ऐसे बनाया गया, तो आप जब बनाओगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए हम पीपीटी वगैरह वो सब बाद में दिखाएंगे, पहले पूरा कंसेप्ट बता देते हैं। हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं टैप रूट का, किस लिए, खाने का स्टोर करने के लिए। पहला कॉनिकल रूट, एग्जाम्पल कैरेट, दूसरा फ्यूजिफॉर्म रूट, एग्जाम्पल रेडिश। पहचान हो गई बच्चों। चलिए थर्ड देखिएगा बच्चों, थर्ड इसके अंदर आपको पढ़ना है बच्चों लास्ट स्टोरेज के अंदर, कॉनिकल हुआ, फ्यूजिफॉर्म हुआ, थर्ड पढ़ना है बच्चों आपने नेपीफॉर्म टैप रूट, नेपीफॉर्म टैप रूट, नेपीफॉर्म टैप रूट बच्चों। देखिएगा आप देखकर ही पहचान लेंगे नेपीफॉर्म कैसा होगा। इसका बेस वाला पार्ट स्वेलन होगा बच्चों, ऐसे ये पूरा स्वेलन होगा, बेस वाला पार्ट पूरा स्वेलन होगा बच्चों, और एपेक्स वाला पार्ट ऐसे टैपर होगा, फ्यूज होगा। सोच पा रहे हैं बच्चों क्या होगा ये सब हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं वही ये सब बच्चों। नेपीफॉर्म रूट के अंदर आपने एग्जाम्पल क्या याद रखना है, नेपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल आपने याद रखना है बच्चों टर्निप। बच्चों कैरेट को आपने पढ़ा कॉनिकल में, रेडिश को आपने पढ़ा फ्यूजिफॉर्म में, और टर्निप आपने याद रखना है नेपीफॉर्म में। एक और एग्जाम्पल इसका होगा बीट। तो फाइनल बात क्या हुई, फाइनल बात ये हुई कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन जो स्टोरेज के लिए होगा उसमें 3 पॉइंट याद रखने, जो कोन की तरह दिखेगा कॉनिकल, एग्जाम्पल कैरेट, जो आपको फ्यूजिफॉर्म की तरह दिखेगा टैपर, उसको कहेंगे फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल, एग्जाम्पल होगा रेडिश। और थर्ड आपने याद रखना है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में क्या होगा, बेस जो होगा ना बच्चों ये स्वेलन होगा, बेस वाला पार्ट स्वेलन होगा, और एपेक्स वाला पार्ट फ्यूजिफॉर्म होगा, टैपर होगा। देखो तीनों की अलग अलग पहचान है बच्चों, तीनों की अलग अलग नाम भी अलग अलग, एग्जाम्पल भी अलग अलग। तो हमने पहला मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, एक टैप रूट के अंदर लास्ट और दूसरा मॉडिफिकेशन, और सबसे ज़्यादा सवाल उसी पर आते हैं बच्चों, दूसरा मॉडिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन। पहले वाला बहुत आसान है, 3 ही नाम तो याद रखने, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, कैरेट, रेडिश, टर्निप और बीट, इतना याद रखना है। शेप तो आपको याद रहेंगी बच्चों। रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन में आपने क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट टैप रूट अपने आप को रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई करेगा ऐसे प्लांट्स में बच्चों जो प्लांट्स मिलते हो मार्शी एरिया में। मार्शी एरिया क्या होता है बच्चों, दलदल या कीचड़ जो होता है उसको कह देते हैं मार्शी एरिया। बच्चों क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड और यूज करेगा, मार्शी को ही बोला जाता है स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया या स्वैम्पी एरिया मतलब कीचड़ या दलदल वाला एरिया। उसमें जो प्लांट ग्रो करते हैं उन प्लांट के जो टैप रूट होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझोगे, सांस लेना। जैसे हम O2 इनटेक करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, ऐसे ही जो रूट होती है ना बच्चों, मिट्टी के अंदर रूट होती हैं, वो मिट्टी से O2 लेती हैं और CO2 बाहर निकालती है। देखो एयर
के जो पार्टिकल्स होते हैं O2 CO2, हवा में सबसे ज़्यादा O2 होगा, उससे कम पानी में होगा, उससे कम मिट्टी में होगा, तो मिट्टी के अंदर से रूट O2 लेता है। लेकिन कीचड़ या दलदल वाली मिट्टी में O2 बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। अब जब रूट नीचे ग्रो करेगा उसको तो O2 चाहिए, लेकिन दलदल में या कीचड़ में O2 नहीं होगा, तो उसकी वजह से रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो अपने आप को मॉडिफाई करेगा। कैसे मॉडिफाई करेगा मैं बना के दिखाऊंगा। पहले याद रखना है आपको कि रेस्पिरेशन वाला मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, मार्शी एरिया या स्वैम्पी एरिया, या बच्चों ऐसे प्लांट जिनको बोला जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स किसको बोला जाता है? हेलो मतलब होता है सॉल्ट और फाइट मतलब होता है प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हो जिसमें नमक ज़्यादा हो। हेलो नमक और फाइट प्लांट, नमक वाली मिट्टी में ग्रो करने वाले प्लांट, या बच्चों इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है मैनग्रोव्स। अब देखिएगा नीट के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किसी में लिखा होगा मार्शी, किसी में लिखा होगा स्वैम्पी, किसी में लिखा होगा हेलोफाइट, किसी में लिखा होगा मैनग्रोव। हमने पहले ही चारों एक जगह पे लिख लिया। ये फ़ायदा है बच्चों इसको एक साथ पढ़ने का, और रेस्पिरेशन वाले रूट आपको यही मिलेंगे केवल। दूसरा पॉइंट, जो रेस्पिरेशन वाले रूट होंगे ना उनका नाम क्या होगा, नाम बताता हूँ फिर समझाता हूँ कैसे बनेंगे। बच्चों रेस्पिरेशन वाले जो रूट होंगे ना, इन रूट का नाम होगा न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। दो बातें सीख ली अब आपने कि जब रूट रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई होगा तो उसका नाम न्यूमेटोफोर। कहाँ मिलेगा? मार्शी, स्वैम्पी, हेलोफाइट या मैनग्रोव। बनेगा कैसे? अब जरा इस पर आ जाओ, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस अगर ये समझ गए तो ये नाम याद करने का तुम्हें फायदा हो जाएगा। देखो बच्चों क्या समझना है, ये मान लीजिए आप ग्राउंड है बच्चों, ये ग्राउंड लेवल जैसे हम रूट के अंदर मानते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने मान लेना है। और बच्चों समझिएगा ये रहा प्राइमरी रूट, ये है बच्चों प्राइमरी रूट जो भी हमने बनाया था टैप रूट में, प्राइमरी रूट। और इसके एपेक्स पर क्या लगा होगा? इसके एपेक्स पर लगा होगा रूट कैप। बताइए प्राइमरी रूट से क्या निकलते हैं? सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट से निकलेंगे सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट से क्या निकलेंगे? टर्शरी रूट्स। ये देखो जो अभी हमने पढ़ा वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, इसलिए मैंने कहा था टैप रूट बेटा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है। इधर मैं लिख देता हूँ, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। अब देखिएगा बच्चों रूट कैसे मॉडिफाई होगा। यहाँ मान लीजिए कीचड़ है बच्चों, दलदल, ये प्राइमरी रूट ग्रो किया, सेकेंडरी रूट जब ये ग्रो करेगा तो इसको सांस लेने में दिक्कत होगी, घुटन होगी, ऐसे समझो। तो ये क्या करेगा? ये अपने सेकेंडरी रूट से बच्चों ऐसे रूट बाहर निकालेगा, दलदल से बाहर इस तरह से ऊपर। ये बच्चों कहाँ से निकल रहा है? ये सेकेंडरी से और टर्शरी से। देखो ये ऊपर निकल रहा है ना, तो इसको स्टेप मत समझिएगा, ये नीचे से निकल के आ रहा है, इसीलिए मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अंदर से रूट बाहर निकलेगा, बाहर। और ये जो रूट बाहर निकलेगा ना बच्चों, इसके अंदर पोर होंगे, जैसे हमारे नाक में होते हैं ना पोर सांस लेने के लिए, ऐसे यहाँ भी पोर बनेंगे। तभी तो ये सांस ले पाएगा, मतलब O2 ले पाएगा, एक्सचेंज कर पाएगा, ये पोर्स होंगे। और ये जो रूट्स मैंने बनाए बच्चों, ये वाले, ये ऊपर वाले, इन्हीं का नाम है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स मतलब सेकेंडरी और टर्शरी रूट से ऊपर निकलने वाले रूट्स या बाहर निकलने वाले रूट्स। किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए। कहाँ पर? मार्शी या स्वैम्पी एरिया में। बच्चों ये वाले जो रूट्स, इन्हीं का नाम है बच्चों न्यूमेटोफोर। ये न्यूमेटोफोर। अब ये मॉडिफाई कैसे हुआ? ये मॉडिफाई ऐसे हुआ, रूट का काम होता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ये तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये क्या करेगा? ये बाहर से लेगा O2 और अंदर पहुंचाएगा, अंदर से लेगा CO2 और बाहर निकालेगा, क्योंकि इसमें क्या होंगे? पोर्स। इसी को कह रहे हैं बच्चों एक्सचेंज। ये हुआ रेस्पिरेशन।
यानी रूट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया रेस्पिरेशन के लिए, नाम हुआ निमेटोफोर। बच्चों एग्जाम्पल याद करना है आपने, एग्जाम्पल। बच्चों निमेटोफोर का जो एग्जाम्पल होगा, जो प्लांट आपने याद रखना है, प्लांट का नाम है राइजोफोरा। बच्चों राइजोफोरा, ये नाम आपने याद रखना है। अब पूरी बात को कैसे कंक्लूड करोगे कि टैप रूट मॉडिफाई होगा रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। कहाँ पर? जो प्लांट मार्शी एरिया, स्वैम्पी एरिया या हेलोफाइट होंगे या मैंग्रोव होंगे, कैसे मॉडिफाई होगा? अंदर से रूट बाहर निकल जाएगा, उस पर पोर्स होंगे, उन पोर से O2 लेगा, अंदर पहुंचाएगा, CO2 बाहर निकालेगा। प्लांट का नाम राइजोफोरा। बच्चों मैं आपको बताता हूं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, पहला यूनिट आपने पढ़ लिया। देखो पहले यूनिट के अंदर आपने एक नाम पढ़ा होगा बच्चों, राइजोबियम। जैसे ऑप्शंस आते हैं ना बच्चों में, वैसे ही नाम लिख रहा हूं, राइजोबियम। दूसरा नाम लिखेगा बच्चों राइजोइड्स, एक नाम लिखेगा राइजोपस। अब मैं बताता हूं ये होते क्या है बच्चों। एक नाम लिखेगा राइजोम, इनमें से कोई 3 नाम लिखेगा, और एक अभी लिखेगा जो मैंने लिखा राइजोफोरा। देखो सब में आ रहा है राइजो, और जब ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे ना, ये आपको चाइनीज की तरह दिखेंगे, चारों एक जैसे। आपने सेलेक्ट कैसे करना है? राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम होता है, राइजोपस फंजाई का नाम होता है, राइजोइड्स रूट हेयर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, और राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इधर जो हमने एग्जाम्पल याद किया ये है राइजोफोरा। ये जल्दबाजी में आपने गलत नहीं करना है बेटा। 4 नाम और इसी के जैसे बिल्कुल मिलते जुलते, ये 4 नाम को इससे अलग रखना है। ये कंप्लीट बायोलॉजी की मैं बात बता रहा हूँ, एक चैप्टर की नहीं। एक जगह पर ये नाम, एक जगह पर ये, एक जगह पर ये, एक जगह पर ये, और यहाँ पर ये वाला नाम। तो बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिया मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट का मॉडिफिकेशन कंप्लीट हुआ, और बस रूट कंप्लीट ही कर देते हैं। दूसरा हम पढ़ लेते हैं जल्दी से बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, 1-2 बातें इसमें होंगी, रूट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। देखो बच्चों, एडवेंटिशियस रूट का मतलब जो रेडिकल से नहीं बनेगा, जो रेडिकल से नहीं बनेगा उसको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। पहला मॉडिफिकेशन बच्चों फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। 2-3 नाम याद रखने हैं आपने, यानी रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा खाना स्टोर करने के लिए। पहला नाम आपने याद रखना है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट अभी बना के दिखाता हूँ। ट्यूबरस रूट बच्चों समझिएगा, ये रहा बच्चों प्लांट हमारे पास। समझने के लिए ये ऊपर वाला पार्ट स्टेम बच्चों, और ये वाला पार्ट रूट बच्चों। चलिए इधर क्या होगा? इधर ये होगा कि स्टेम के बेस से ऐसे रूट निकलेगा, ऐसे रूट निकल के ज़मीन के अंदर जाएगा, और ज़मीन के अंदर जाकर ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, अपने अंदर खाना जमा कर लेगा। ये वाला जो रूट है ना, इसका नाम है ट्यूबरस रूट। ट्यूबर की तरह, गांठ की तरह दिखेगा बड़ा। इसी तरह यहाँ से रूट निकलेगा, ज़मीन में जाएगा, ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। ये भी ट्यूबरस रूट, ये भी ट्यूबरस रूट। और ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल आपने याद रखना है बच्चों, स्वीट पोटैटो। शकरकंद जो होती है बच्चों, वो एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट होती है। अच्छा एडवेंटिशियस क्यों है? ये एडवेंटिशियस इसलिए क्योंकि कहाँ से निकल रही है? स्टेम से। स्टेम से निकला, जमीन के अंदर गया, और इसके अंदर भर गया खाना। ये बन गया बच्चों पहला रूट। दूसरा रूट बच्चों जो इसके अंदर आपने याद रखना है, उसका नाम है बच्चों फेसिकुलेटेड रूट। फेसिकुलेटेड रूट, फेसिकुलेटेड रूट भी बच्चों ट्यूबरस रूट की तरह होगा, बस एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा? ये बच्चों आप मान लीजिए ग्राउंड लेवल, ये स्टेम, ये रूट, ये मान लीजिए स्टेम है बच्चों, और ये मेन वाला रूट है हमारा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, इधर सब होंगे। आप इसको इस तरह से समझेंगे, यहाँ से बेटा रूट निकलेंगे और ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब ये तो होता है काफ़ी बड़ा, ये एनलार्ज होता है। इधर क्या होगा? थोड़ा सा ग्रो करेगा, फिर ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसे 2 फर्क होंगे। पहला फर्क क्या होगा
ये बहुत करीब होंगे, बिल्कुल करीब करीब होंगे, और वो थोड़े दूर दूर होंगे। ये छोटे होंगे, वो बड़े होंगे, बस इतना फर्क होगा। एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों आपने इसके अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, फेसिक्यूलेटेड रूट के अंदर आपने नाम याद रखना है एस्पेरेगस। अच्छा, ये कैसे दिखते हैं आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैंने बताया मैं पहले इमेज क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। अगर मैंने इमेज दिखा दी तो आप सोच नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे, बना बनाया दिख जाएगा तो फिर आप खुद क्या करोगे, जब आप इसको बनता हुआ देखोगे फिर इमेज देखोगे, एकदम समझ में आ जाएगी बात। और कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट बच्चों रूट के अंदर हमने पढ़ना है मॉडिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर सपोर्ट बच्चों। और इसके प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल है, आप सबने देखे होंगे, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिकल है बच्चों। गन्ना आप सबने देखा होगा, गन्ना जो होता है उसी की मैं रूट आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए बच्चों शुगर केन, ये इसका रूट है बच्चों, ये रूट, और ये है बच्चों स्टेम। ठीक है बच्चों, स्टेम की एक पहचान होती है, आप गन्ने को देखिएगा या जब स्टेम वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसकी पहचान बताएंगे। आपको ऐसे गांठ दिखेगी उस पर, इनको नोड बोला जाता है बच्चों। गन्ने में होती है ऐसे गांठ, ये इनको बोला जाता है नोड बच्चों, नोड। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये सब नोड है बच्चों। ये आपको रूट पर नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये तो मेन रूट हो गया बच्चों, ये मॉडिफाइड वाला रूट नहीं है, ये तो मेन हो गया, ये तो मेन रूट हो गया। हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड रूट, सपोर्ट देने के लिए। जो गन्ना होता है ना, आप देखिएगा उसके नोड वाले पोर्शन से ऐसे रूट निकलते हैं और जमीन के अंदर जाते हैं ऐसे, देखो ऐसे। अब ये बिल्कुल किस तरह से काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, जो शुगर केन ऊपर ग्रो करता रहेगा ना, बस उसको टिका कर रखेगा नीचे। यानी नोड वाले पोर्शन से रूट निकला और मिट्टी के अंदर चला गया, तो इसके अंदर जाने से इसको सपोर्ट मिलेगी। ऊपर वाले नोड से रूट निकलेगा, अंदर जाएगा, इसको सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट देने के लिए। और बेटा आपने याद रखना है, ये वाले जो रूट्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है स्टिल्ट रूट। ये नाम याद रखना है बच्चों आपने, स्टिल्ट रूट। आप एसएमएस याद रखोगे यहाँ, एसएमएस का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, पहले समझो। स्टिल्ट रूट का ओरिजिन किधर से होगा, ओरिजिन मतलब ये निकलेंगे कहाँ से, ये निकलेंगे बच्चों लोअर नोड ऑफ स्टेम से। लोअर नोड ऑफ स्टेम का क्या मतलब हुआ कि जो स्टेम के नीचे वाले गांठ होंगे, ज्यादा ऊपर से नहीं, बस नीचे वाले गांठ से, ये इनका ओरिजिन हुआ। और एग्जाम्पल के लिए आपने याद रखना है बच्चों इधर एसएमएस, एस का मतलब हुआ स्टिल्ट रूट, एम का मतलब बच्चों मेज, मेज के अंदर भी यही होता है, मेज बोला जाता है भुट्टे को। और बच्चों एस का मतलब दूसरा यहाँ पर शुगर केन। ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर है जो आपको याद रखने। स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल होगा मेज और शुगर केन। बच्चों मेज का ही बायोलॉजिकल नेम में इधर लिख देता हूँ, ऑप्शंस में लिखा रहता है बच्चों, आपको दिक्कत ना हो। मेज का बायोलॉजिकल नेम होगा जी मेज, ये नाम याद रखना है। ये बच्चों सपोर्ट के लिए पहला रूट हो गया स्टिल्ट रूट, और दूसरा बच्चों लास्ट, बस इसके बाद रूट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आपने याद रखना है बच्चों ये बेनियन ट्री, बरगद का पेड़, ये समझिए बेनियन ट्री बच्चों। ये इसका मेन रूट होगा, ये मेन रूट, और ये होगा बच्चों इसका स्टेम, और इससे निकलेंगे ब्रांचेस बच्चों, ये ब्रांचेस। ठीक है बच्चों, सपोर्ट के लिए पहला हुआ स्टिल्ट रूट। अभी मैं कंक्लूड कर दूंगा सब बातें जो आपको याद रखनी है। एक ही बार में नहीं पढ़ना है आपने इसको, कंप्लीट बैठकर देख रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे, थोड़ा 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 पढ़कर इसको नोट करते रहेंगे। बेटा जो ब्रांचेस होंगे ना बेनियन ट्री में देखिएगा, हम आपको इसका वो भी दिखाएंगे इमेज बच्चों। यहाँ से ऐसे हैंगिंग रूट्स होते हैं, और ये हैंगिंग रूट्स बेटा यहाँ से ग्रो करके पिलर की तरह ग्राउंड को टच करते हैं। जैसे पिलर होता है ना, पिलर बिल्कुल वैसे ये हैंगिंग रूट होगा, ये यहाँ से निकलकर पिलर की तरह नीचे जाएगा, और बेटा जो ब्रांच होंगे ना इनको सपोर्ट करने का काम करेगा। ये वाले जो रूट हैं देखो बच्चों, ये रेडिकल से नहीं बन रहे हैं, ये किससे बन रहे हैं, ब्रांच से। तो मैं इनको कैसे रूट कहूंगा, एडवेंटिशियस। जो रेडिकल से ना बने वो एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट, ये एडवेंटिशियस रूट, ये एडवेंटिशियस रूट, और ये मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है बच्चों। ये वाले एडवेंटिशियस रूट को नाम दिया जाता है बच्चों, ये वाले एडवेंटिशियस रूट को नाम देते हैं क्रॉप रूट बच्चों, क्रॉप रूट।
आपने ये बीपी से याद रखना है, ब्लड प्रेशर जो होता है बच्चों, आप ऐसे याद रखें, छोटा सा तरीका बस ट्रिक का, बाकी तो ये है कि आपने इनको बढ़िया से याद ही होना चाहिए, ट्रिक व्रिक से कुछ नहीं होता। एसएमएस देखकर बीपी बढ़ गया आपका, एस का मतलब हुआ स्टिल्ट रूट, एम का मतलब मेज और एस का मतलब शुगर केन बच्चों, और इधर बीपी का क्या मतलब है, पी का मतलब है क्रॉप रूट। एग्जाम्पल होगा बेनियन ट्री, बेनियन ट्री बच्चों। फुल एंड फाइनल रूट वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले जाना कि टैप रूट क्या होता है, जो रेडिकल से बने, एडवेंटिशियस रूट जो रेडिकल से ना बने, स्टेम के बेस से निकलेगा, फाइब्रस रूट कहेंगे। रूट का काम पढ़ा, 4 वर्ड बताए, पहला काम एब्जॉर्प्शन, दूसरा काम स्टोरेज, तीसरा काम बच्चों सिंथेसिस करना, और फोर्थ प्लांट के पार्ट्स को एंकरेज करना, सपोर्ट देना। मॉडिफिकेशन पढ़ा, पहला मॉडिफिकेशन टैप रूट का, पहला मॉडिफिकेशन पढ़ा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, कॉनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म। बढ़िया से इनको लिखकर आप याद करेंगे, एग्जाम्पल तुम्हें याद हो जाएंगे। रेस्पिरेशन वाला तुम्हें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेस्पिरेशन वाला ये याद रखेंगे, ये वाला नाम याद रखिएगा, रेस्पिरेशन निमेटोफोर बोला जाता है इनको, और आप इनको धीरे धीरे बच्चों लिखकर याद करते रहेंगे। फाइनली हमारा रूट वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्टेम वाला टॉपिक, ठीक है।